सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू ऑल? फाइन, आप लोग अच्छे हो? गुड। ओके बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं इन दिनों? PT2 की तैयारी के लिए अपना ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है ना। पार्ट 11 तक मैंने आपको बताया, पार्ट 8, 9, 10, 11 है ना। ये पार्ट हमने PT2 के लिए तैयार कर लिए। लाइव क्लास में हमने ऑलरेडी सारे हमारे कंप्लीट हो गया और इसका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी मैंने आपको करा दिया, लेकिन अभी CW वर्क आपका शायद रह गया होगा ना। ओके, कोई बात नहीं, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूँगी। ओके, और एक्टिविटी के बारे में भी आपको बता दूँगी। PT2 के लिए जो एक्टिविटी आपको करनी है वो आपको सैटरडे तक उसका वीडियो भी मिल जाएगा। ओके, तो इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया था बेटा? पार्ट 11 मीरा बहन और बाघ, इसका हमने ये यहाँ पेज नंबर 95 तक हमने पढ़ लिया था ना। 95 तक मैंने आपको करा दिया था यहाँ तक। ओके, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया था कि मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और वो किसके विचारों से प्रभावित थी? गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। और वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने अपना मतलब इंग्लैंड में जन्म हुआ था तो वो अपने माता पिता और अपना घर बार सब छोड़कर कहाँ आ गई थी? भारत आ गई थी। और किसके साथ रहने लगी? गांधी जी के साथ रहने लगी। ओके, और उनके साथ मिलकर काम करने लगी। और उन्होंने पहाड़ी गांव में गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना भी की है ना। और उस आश्रम में रहती थी वो, और आश्रम में क्या करती थी वो? पशुओं की देखभाल, पालतू जो पशु होते हैं ना, जैसे गाय भैंस बकरी जो हम घरों में पालते हैं, वो पालतू पशुओं की देखभाल करती थी, है ना। तो और जो गांव था उसके आसपास जंगल थे बहुत खतरनाक बड़े बड़े, तो वहाँ पे क्या था कि बाघ जैसे जो खतरनाक जानवर थे उनका डर भी बना रहता था। तो इस वजह से जब जंगल कट जाते थे तो वहाँ पे क्या था, जो बाघ था ना वो अपने शिकार की तलाश में गांव तक पहुँच जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो गेवली गांव में घुसकर गांव में उसने एक गाय को मार डाला। और ये जो खबर थी वो पूरे गांव में फैल गई। और जो गांव के लोग थे वो डरने लग गए कि भाई ये बाघ तो इस तरह से तो हमारे जो दूसरे पालतू जानवर हैं उनको भी खा जाएगा, और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो आदमी को भी अपना शिकार बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। वो कहाँ गए? गोपाल आश्रम गए। और उन्होंने किससे शिकायत की, मतलब उस अपनी चिंता किसको बताई? मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उन्होंने सोचा कि बाघ को बंदी बना लिया जाए, बंद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनवाया। और बाघ को कैद करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक पिंजड़ा जो होता है ना, चूहे पकड़ने के लिए भी पिंजड़ा होता है लोहे का, इसी तरह से बाघ को पकड़ने के लिए बड़ा पिंजड़ा होता है ना। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। और पिंजरे के अंदर क्या किया उन्होंने? एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। अब उन्होंने क्या योजना बनाई कि एक पिंजरा बनवाएंगे और उसके अंदर एक बकरी बांध देंगे। और जो बकरी के मिमियाने की आवाज़ सुनेगा ना वो बाघ, तो वो सोचेगा कि ये तो मेरा शिकार है, ये सोचकर वो उसके अंदर एंट्री हो, मतलब उसके अंदर घुसेगा। और घुसते ही उसका जो दरवाज़ा था वो इस तरह से खुला हुआ बनाया था कि जैसे ही वो अंदर घुसेगा और वो अपने आप ही झटके से दरवाज़ा बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। ओके, जैसे जैसे शाम हुई तो उसको ऐसी जगह रख दिया गया है बाघ को जहाँ पे पिंजरे को, कि जहाँ पे बाघ अक्सर दिखाई देता था। जो बाघ था वो हमेशा ज़्यादातर आता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। और ये जो जगह थी वो कितनी थी? गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। जैसे जैसे रात बीती तो लोग सुबह की रोशनी होते ही कहाँ पहुँच गए? पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि चलो मॉर्निंग हुई तो उनको सबको उत्साह थी कि चलो उत्सुक थे, सब लोग को देख के आते हैं, बाघ शायद पिंजड़े में बंद हो गया होगा। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, जो मैंने कर रखा है ना, आपको जहाँ पे दिख रहे हैं उन पे आपको अंडरलाइन करना है।
अब क्या था कि रात बीती, जैसे ही रात बीती तो सब लोग सुबह की रोशनी में उठे और सब लोगों ने क्या सोचा कि चलो पिंजड़ा देखने हम निकलते हैं। उन्होंने वो जैसे ही देखने गए तो बाहर से पिंजड़े का दरवाज़ा बंद था और वो ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। अब उन्होंने सोचा कि शायद बाघ पिंजड़े में फंस गया होगा। अब आगे देखते हैं बेटा, पेज नंबर 96 पे। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। अब जैसे ही वो लोग पिंजड़े के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि बाघ तो पिंजड़े में था ही नहीं। लोग चकित थे। अब ये चकित को बेटा अंडरलाइन कर लेना है ना। चकित मतलब हैरान रहना, आश्चर्यचकित बोलते हैं ना, हैरान रहना ऐसे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। अब लोगों को सबको आश्चर्य हुआ कि बाघ के अंदर तो पिंजड़े के अंदर तो बाघ है भी नहीं, तो ये पिंजड़ा कैसे बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, ओके। अब सब लोगों ने सोचा कि जाके देखते हैं कि ये पिंजड़ा कैसे बंद हो गया। शायद मीरा बहन को पता हो, क्योंकि जो पिंजड़ा मीरा बहन के आश्रम के पास ही रखा हुआ था, जो पिंजड़ा था, है ना। तो उन्होंने सोचा शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। तो वो लोग गए मीरा बहन के पास और उन्होंने मीरा बहन से पूछा और मीरा बहन बोली, पूछने पर, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई, ओके। अब मीरा बहन ने उनको क्या उत्तर दिया जब उन लोगों ने पूछा कि भाई इसमें तो बाघ है ही नहीं, तो ये पिंजड़ा कैसे बंद हो गया। तो उन्होंने, मीरा बहन ने बोला कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी और मुझे लग रहा था कि कहीं कि हम लोग बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाएं। उन्होंने सोचा कि वो सोचती रही रात भर कि हम बाघ को क्यों धोखा देकर फंसाएं, इसलिए मैं गई और उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा पिंजड़े का बाघ के आने से पहले ही उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। क्योंकि वो पशुओं की देखभाल करती थी तो उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनको लग रहा था कि इस बाघ को बेचारे को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी, वो पशुओं की, पालतू पशुओं की देखभाल करती थी, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि क्यों किसी को धोखा देकर फंसाया जाए, इसीलिए वो गई और उन्होंने क्या किया, बाघ आया उससे पहले ही उन्होंने, बाघ के आने से पहले ही वो दरवाजे को बंद कर दिया ताकि बाघ अपने आप ही लौट के चला गया, ओके। तो ये पार्ट हमारा पूरा हो गया बेटा, है ना। इसकी लाइव क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया ये। अब इसकी ज़रा ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। लाइव क्लास में तो मैंने आपको बता दिया ना। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। तो इसमें सबसे खतरनाक है आग ही है बेटा, है ना। आग को अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ पे हमको जो बेटा खतरनाक है ना, जो खतरनाक जानवर है या खतरनाक जंतु है, उन पे हमको सर्किल करना है, गोला लगाना है। जैसे चीता है, चीता खतरनाक होता है, सांप खतरनाक होता है, बिच्छू होता है और भालू होता है। बाकी ये बकरी भी नहीं होती, कुत्ता भी, ये तो सब पालतू अपन घर में इनको पालते हैं ना। तो ये जहरीले होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इन पे आपको सर्किल लगाना है, ओके। अब पेज नंबर 97, इसमें बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे बस हाँ, ये क्वेश्चन ओरली मैं आपको बता देती हूँ। बाघ की खबर अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे फैल गई थी बाघ की खबर, एक दूसरे के माध्यम से, ओके। नेक्स्ट है, लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुँचे, क्योंकि उनको चिंता हो रही थी कि कहीं बाघ उनके जो पालतू पशु हैं उनको नहीं खा जाए और कहीं आदमियों को भी अपना शिकार ना बना ले। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे, क्योंकि उसको मीरा बहन ने बंद कर दिया था, ओके। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नीचे पेज नंबर 98 देखते हैं, पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। अब ये जो सारी चीज़ें जैसे चरखा, खड़ाऊँ, घड़ी, बंदर, चश्मा और लाठी, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, एक विशेष व्यक्ति से। तो कौन है, महात्मा गांधी जी, ओके। महात्मा गांधी जी ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते थे। चरखा चलाते थे, सूत चलाते थे ना वो, क्योंकि सूती कपड़े पहनते थे।
हमेशा चरखा चलाते थे। फिर घड़ी उनके पास हमेशा रहती थी क्योंकि वो टाइम के बहुत पाबंद थे। बंदर, उनके 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है ना। खड़ाऊँ, वो लकड़ी की चप्पलें पहनते थे। पहले वैसी चप्पलें नहीं होती थी, वो इस तरह से खड़ाऊँ हमेशा पैरों में पहनते थे और चश्मा लगाते थे और हमेशा हाथ में लट्ठ लेते थे, मतलब लाठी लेते। तो ये सब चीज़ें किसकी हैं? महात्मा गांधी जी की। ओके, अब यहाँ पे बेटा हमको कौन क्या है, जैसे गाय, बाघ, बकरी, हाथी, हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है, खाली जगह में लिखो। अब ये सब चीज़ क्या है? अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ौदा, ये सब क्या है? शहर, शहरों के नाम है ना। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या है? मिठाइयाँ। तो नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब क्या है? नदियाँ। ओके, और नर्मदा नदी तो आपको पता है यहाँ भरूच में ही है ना। इसके बाद है बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सब हैं पेड़ या वृक्ष। इनको वृक्ष भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सब चीज़ें क्या हैं? अनाज। साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सब चीज़ क्या है? वस्त्र और कपड़े। ओके, ये लाइव क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया। जिसको नहीं समझ में आया है तो अभी कर सकते हो आप। ओके, अब है 99 पेज नंबर। यहाँ पे बेटा हमको जो जानवर की बोलियों है उनसे हमको मैच करना है। जैसे बकरी मिमियाती है, भैंस रंभाना, घोड़ा हिनहिनाना, हाथी चिंगाड़ना, इससे मैच करना है। इधर शेर दहाड़ना, गधा रेखना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना, ये हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट में देखते हैं बेटा, ठीक करो। हवाई जहाज, आसमान में, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब जो ये वाक्य है ना अटपटे से लगते हैं, इनको हमको सही करना है। हवाई जहाज आसमान उड़ा रहा है, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा? मैं। इसी तरह से हमको यहाँ पे जो शब्द हैं, ये वाक्य हैं, इनमें हमको अटपटे से वाक्य हमको ठीक करके लिखना है ना। जैसे धूप बैठकर ढोकला खाया, तो यहाँ पे ये सही वाक्य नहीं लग रहा ना, सुनने में अजीब सा लग रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? धूप में, तो बीच में क्या आएगा? यहाँ में। धूप में बैठकर ढोकला खाया, है ना। अब यहाँ पे लिखा है जैसे पुतल काम करने मना कर दिया, तो ये कोई वाक्य नहीं लग रहा है ना, अजीब सा वाक्य लग रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? पुतल ने, ना पे आएगा ने, काम करने से मना कर दिया, या ने आएगा या से आएगा। ओके, अब है लता ने सबको मूंगफली खिलाई, तो यहाँ पे ने आएगा, यहाँ पे को आएगा। अब यहाँ पे है पहाड़ी गांवों बाघ का डर बना रहा है, तो ये वाक्य भी अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए हम कैसे लिखेंगे इसको? पहाड़ी गांवों में, यहाँ पे क्या आ जाएगा? में, बाघ का डर बना रहा है, नहीं मतलब बना रहता है। ओके, इस तरह से हमको ये वाक्यों को सही करके लिखना है। तो आप इधर साइड में भी सही करके लिख सकते हो। ओके, लेकिन इनमें ये लगाना है जो मैंने लगाया, जैसे में, से, ने, को, ये सब लगा के हमको सही करके लिखना है। आप पहले यहाँ पे लिख लेना छोटे छोटे, जैसे ने है, में है, इस तरह से। ओके, तो हमारी इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हो गई बेटा। ओके, तो PT2 का सिलेबस हमारा ये कंप्लीट हो गया है ना, और इसका जो PDF है CW वर्क, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूँगी। ओके, बाय बेटा, टेक केयर।